फोकस रहेगा वो असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर और हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर पे रहेगा, क्योंकि ये दोनों पोस्ट ऐसी हैं जिसमें एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं जो हमारा नोटिफिकेशन आया था वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप इसमें देखेंगे तो कृषि विभाग के अंतर्गत सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 3 में 188 पदों के लिए ये रिक्रूटमेंट होनी है। तो 188 यहाँ पे पद हैं, और इसके अलावा जो औद्यानिक विकास शाखा है ये भी वर्ग 3 में है, इसमें 181 पोस्ट है। तो 181 पोस्ट हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए और असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए 188 जो वैकेंसीज हैं यहाँ। पेपर पैटर्न की बात करें तो एक ही पेपर होता है, कोई इंटरव्यू नहीं है, सिंगल एक पेपर होता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मोड में हो सकता है। 2017 में जो हुआ था वो ऑफलाइन हुआ था, लास्ट ईयर जो हुआ वो ऑनलाइन हुआ था। ये डिपेंड करता है वैकेंसीज के ऊपर। देन इसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं, 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी होती है। करेक्ट क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स एंड नेगेटिव के लिए 0.25 मार्क्स डिडक्ट होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं सारे के सारे, और इसमें 2 घंटे का टाइम मिलता है, और टाइम बेसिकली बहुत ज्यादा होता है क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमारे एग्रीकल्चर से ही होते हैं, कोई कैलकुलेशन उसमें नहीं होती है। ऑल्दो अगर आप देखोगे तो वो लेस देन 1 आवर में ही सॉल्व हो जाता है, तो बाकी टाइम आपके पास बहुत ज्यादा यहाँ पे होता है। 100 क्वेश्चन और आपको 2 घंटे में करने होते हैं। तो ये पेपर का पैटर्न है। पेपर का जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट होता है, बस आपको एक कहते हैं ना कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी, होलिस्टिक अप्रोच लेके चलना होता है, और सारे ही जितने भी सेक्शंस हैं एग्रीकल्चर के वो आपको कवर करने होते हैं। जैसे आपने देखा आईबीपीएस सीएफओ में हम बाकी सारी चीजें पढ़ते हैं, जेनेटिक्स वगैरह को छोड़ देते हैं, बट यहाँ पे जेनेटिक्स भी इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे सेल डिवीजन, सेल साइकिल या सेल से ही बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे रहते हैं, तो ये सारी चीजें आपको नहीं छोड़नी है, ये मैंने आपको बताई दिया। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको रिटर्न में एटलीस्ट 45% मार्क्स जनरल और ओबीसी वाले स्टूडेंट्स को लाना है, बाकी कैटेगरी के लिए 35% मार्क्स लाना जरूरी है। बाकी नेगेटिव मार्किंग का मैंने आपको बता ही दिया। कट ऑफ की अगर हम बात करें, बेसिकली कट ऑफ होती क्या है, जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ है उसमें जो लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट है उसका मार्क, उसको हम कहते हैं कट ऑफ। तो जो लास्ट ईयर की कट ऑफ थी वो 71.25 मार्क्स थी। ओके, ये जनरल की है बेसिकली। तो आपको पता है 100 मार्क का एग्जाम हुआ है, 71.25 पे लास्ट सिलेक्शन हुआ। तो जो लास्ट सिलेक्शन स्टूडेंट है वो उसके मार्क्स कितने थे, 71.25, और जो हाईएस्ट थे वो कितने थे, 83.50। आप देखोगे डिफरेंस बहुत कम है, बहुत ज्यादा भी नहीं है। 10 मार्क्स का ज्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है, वो अगेन डिपेंड करता है। बट हाईएस्ट जो थे वो 83.50 थे और 71.25। तो मैंने जैसे आपको बताया ना पेपर का लेवल कैसा होता है, इजी टू मॉडरेट। तो बेसिकली इसको आप क्लासिफाई कर सकते हो, इजी लेवल में ही रहता है, मार्क्स अच्छे आते हैं। बट अगेन आप नेगेटिव अटेम्प्ट करते हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अगर उसको थोड़ा नेगेटिव कम करें तो वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहता है। हाईएस्ट मार्क्स और कट ऑफ आपने देख ली, तो ये आप टारगेट करके चल सकते हैं। मोर और लेस लास्ट टू लास्ट ईयर भी इतनी ही थी, 68 या 69 के समथिंग लास्ट टाइम भी थी, तो मोर और लेस इतनी ही कट ऑफ रहती है। हाईएस्ट मार्क्स भी 83, 84, 85 ही रहते हैं। तो कट ऑफ जनरली यही रहती है। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस वो है जो आपने पूरा बीएससी एग्रीकल्चर में पढ़ा हुआ है। और बीएससी एग्रीकल्चर में मैं आपको बता दूं, बीएससी एग्रीकल्चर में आपने सिर्फ एग्रोनॉमी या सॉइल साइंस नहीं पढ़ा है, क्योंकि जब भी हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट से मैं कनेक्ट करता हूं तब भी कई स्टूडेंट बोलते हैं कि सर एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस। देखो मैं आपको बताऊं, एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस ये मेजर है, मेजर पोर्शन होगा इसमें कोई डाउट नहीं है। बट आप ये समझो जो ये मेजर पोर्शन है एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस, ये हर कोई पढ़ के जा रहा है। तो डिफरेंस क्या होता है जो आप अलग पढ़ के जाते हो या जिसपे बाकी नहीं पढ़ के जाएंगे, तो मैं भी आपको बताऊंगा। इसमें अगर आप इसका सिलेबस का यूनिट 1 देखो तो इसमें बेसिकली एग्रोनॉमी है और साथ साथ सॉइल साइंस है। तो ये जो पूरा का पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस और इरिगेशन है ना, ये तीनों चीज यहाँ पे दी हुई है। देन इसके बाद यूनिट 2 है जो उसमें हॉर्टिकल्चर, ऑल्दो असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की पोस्ट में बीएससी हॉर्टिकल्चर वाला एलिजिबल नहीं है, बट हॉर्टिकल्चर के भी पूरे क्वेश्चन आते हैं। और इसमें पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर और फ्लोरिकल्चर, ये तीनों ही चीजें हैं, मतलब फ्रूट साइंस, वेजिटेबल साइंस एंड फ्लावर कल्टीवेशन, ये तीनों ही चीजें उसमें पूछी जाती है। आप यहाँ देख सकते हो कि इंडिविजुअल सबके नेम दिए हुए हैं, वेजिटेबल, फ्रूट्स और फ्लावर सभी के नेम दिए हुए हैं, तो ये आपको पढ़ के जाना है। बेसिक इसमें अगेन बहुत डीप ना भी पढ़ के जाए, बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो आप बेसिक क्वेश्चन इससे आते हैं। अब जो यूनिट 3 है ये बेसिकली एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की है और इससे क्वेश्चंस आते हैं, और इसको हम बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट करके चलते हैं। मैं आपको बता दूं आईबीपीएस, एएफओ या फिर नाबार्ड में तो 1 या 2 क्वेश्चन आएगा, इसमें यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। आप खुद देखिए कि जिसको भी पेपर बनाने के लिए दिया जाएगा उसको ये सिलेबस दिया जाएगा, तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ बनाएगा इसमें से। तो आप यहाँ पे देखोगे तो इसमें सारी चीजें हैं, टिलेज से लेकर जितने भी हमारी
मैकेनिकल यूज होता है एग्रीकल्चर में, वो सारा का सारा इसमें दिया हुआ है। तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इज इंपॉर्टेंट। तो जो भी स्टूडेंट अच्छे से इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप आज ही नोट कर लीजिए कि एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस तो आप पढ़ेंगे ही, इरिगेशन तो आप पढ़ेंगे और बाकी एग्जाम्स के लिए भी आप पढ़ रहे होंगे, बट आप स्पेशल फोकस करेंगे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में। देन एनिमल हस्बेंड्री, अब आप ये देखिए एनिमल हस्बेंड्री में भी यहाँ पे कितना सारा इसमें सिलेबस दिया हुआ है और डेफिनेटली क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो लाइव स्टॉक भी इसमें कवर होता है, पोल्ट्री भी इसमें कवर होती है, सारी चीजें इसमें कवर होती हैं। कंपोजिशन ऑफ मिल्क, इससे क्वेश्चंस आते भी हैं, इवैल्यूएशन ऑफ एनर्जी, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। इसमें जितने भी क्वालिटी एडिशन, वैल्यू एडिशन या फिर हम प्रोसेसिंग की बात करें, वो सारे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। तो अभी तक हमने जो इसमें डिफरेंस देखा सॉइल एग्रोनॉमी के अलावा, एक तो एग्री इंजीनियरिंग और दूसरा एनिमल हस्बेंड्री, तो ये दोनों ही आप अच्छे से पढ़ेंगे। देन जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग हम मेजर एग्जाम्स के लिए नेग्लेक्ट करते हुए चलते हैं और जनरली इससे क्वेश्चन 1 या 2 आते हैं, तो हम सोचते हैं कि अगर आ भी गया तो चलो इसके लिए इतना बड़ा सब्जेक्ट क्या पढ़ना, और वो भी एक इसका अलग ही खौफ बना रहता है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का। बट आप इसको जरूर पढ़ के जाए। आप हमेशा कभी भी पढ़ना शुरू करें तो सेल से पढ़े, पहले आप सेल को समझें, फिर सेल डिवीजन को समझें, देन उसके बाद मेंडेलियन जेनेटिक्स पे आए तो आपको समझ आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं समझ आया। अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो भी बनाई थी, बहुत लंबी वीडियो थी वो जेनेटिक्स पे, तो आप उसको देखें, आपको समझ आएगा जरूर। और सेल डिवीजन से जब हम समझते हैं ना तो मेंडल्स के लॉ को समझना बहुत इजी हो जाता है। और लॉ को भी अगर आप जो हर एक टर्म है उसको समझते हुए चलते हैं ना तो आपका जरूर होता है। होता क्या है कि हम जेनेटिक्स पढ़ने बैठते हैं, हमको ये समझ ही नहीं आता कि जीन और एलील में क्या डिफरेंस है ना, जीन और एलील में क्या डिफरेंस है हमें समझ आता नहीं और हम पढ़ते चले जाते हैं। और कई बार क्या होता है कि हम एक ही चीज समझ रहे हैं या कुछ नहीं समझ रहे हैं, तो कोई भी हमको डेफिनेशन या जो भी हम आगे पढ़ेंगे ना वो समझ आएगा नहीं, क्योंकि कहीं पे वर्ड जीन यूज हुआ होगा, कहीं पे एलील यूज हुआ होगा, तो ये थोड़ी सी दिक्कत रहती है। तो आप बेसिक से स्टार्ट करते हुए चलें और बेसिक ही अगर पढ़ते हैं ना तो कई बार हमारे क्वेश्चन उसी में ही सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि बहुत डीप कंसेप्ट। अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन या फिर प्रोटीन सिंथेसिस का मैकेनिज्म आपसे पूछने वाला है या डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ पे पूछने वाला है। तो अगर आप इसमें देखोगे भी तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है, मियोसिस, माइटोसिस, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, मतलब मेंडेलियन जेनेटिक्स है, जेनेटिक कोड ट्रांसलेशन, म्यूटेशन, मीन मीडियन मोड, इस टाइप के भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं और कुछ फिजियोलॉजी का पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपने सिलेबस को बहुत हेक्टिक भी नहीं बनाना है, बट आप इंक्लूसिव उसको रखें तो आपकी सारी चीजें इसमें कवर होंगी। लास्ट डेट जो इसके एप्लीकेशन की है वो है 18 नवंबर। जो एप्लीकेशन फीस जमा करने की लास्ट डेट है वो 20 नवंबर, और जो रिटन एग्जाम होगा वो अप्रोक्सीमेट नेक्स्ट ईयर 2022 मार्च में हो जाएगा। तो आप इसकी अभी से तैयारी